बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर ऑल LFA सीखना सबके लिए, और ये इस सिलसिले की वीडियो नंबर 16 है। और इसमें इसके टॉप ऑर्डर पे सबसे ऊपर जो तसव्वुर पेश किया जा रहा है उसका ताल्लुक़ रियाज़ियात से है, मैथमेटिक्स से, और साथ ही इसका ताल्लुक़ जो है बाकी मज़ामीन से भी जुड़ जाता है, जैसे कि फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, और कहीं कहीं जो है ना बायोलॉजी पे, क्योंकि जहाँ भी नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को या बहुत ही छोटे नंबर्स को लिखने की नौबत आती है तो वहाँ पर ये साइंटिफिक नोटेशन या जिसे साइंसी तकवीम कहते हैं उसका ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। तो यही आज का इस वीडियो में हमारा मौजू है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, और किसी बहुत ही बड़े नंबर और बहुत ही छोटे छोटे नंबरों को जो है वो लिखने का आसान और पढ़ने का आसान तरीका क्या है। तो इसमें आज हम जो वीडियो पेश कर रहे हैं, वीडियो नंबर 16, ये है उसका उन्वान। और ये फिर तालीमी चैनल ऐसा है जो बच्चों, तालबात और तलबा, टीचर्स और अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाने वाले वालिदैन, ये सब के लिए है। चूँकि इसका उन्वान यह सीखना सब के लिए, लर्निंग फॉर ऑल, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि इसमें सब के लिए कुछ ना कुछ जो है वो मौजूद हो। इसमें जो चीज़ें पेश की जा रही हैं वो है क्लास 9 में चैप्टर है। ये सिर्फ हवाले के तौर पर, नमूने के तौर पर है, ये नहीं कि सिर्फ यहीं इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारे चैप्टर हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, और इसी तरह से इकनॉमिक्स में नंबर्स आते हैं, और सब्जेक्ट्स में इसका इस्तेमाल है। लेकिन जहाँ हम चूँकि स्कूल के हद तक बात कर रहे हैं तो हम बात जो है ना वो सिर्फ इन क्लासेस की और इन सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं, और ये नमूने के तौर पर हैं, एक हवाले के तौर पर। मसलन जैसे क्लास 9 में चैप्टर है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसी तरह से जो फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर है उसमें चैप्टर 1 है मेजरमेंट्स। केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, जहाँ पे ये बड़े बड़े नंबर, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे बल्कि नंबर, और बड़े ख़ास तौर पर छोटे छोटे नंबर इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स में जो है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का चैप्टर है, ये एक नमूने के तौर पर चैप्टर दिए गए। अब हम आते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन कैसे पैदा होती है, इसकी बेस क्या है, बुनियाद क्या है। हम जो आदाद का निज़ाम यानी नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, इसमें पहली बात यह है कि इसे बुनियाद 10 का निज़ाम, बेस 10 सिस्टम, या इशारे निज़ाम, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि इस अद्दी निज़ाम में डेका और 10वां हिस्सा, 10 यानी 10 जिसको कि यूनानी ज़बान में, ग्रीक लैंग्वेज में डेका कहते हैं, और 10वां हिस्सा जिसे ग्रीक में डेसी कहते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। इसमें 10 और 10वां, इसी की बुनियाद पर जो है नंबर्स, बड़े बड़े नंबर और छोटे छोटे नंबर जो है वो आगे चलते हैं। इन 10 और 10 की पावर्स, 1/10 और 1/10 की पावर्स, इन्हीं की बुनियाद पर इस निज़ाम को मज़ीद आगे बढ़ाया गया है, डेवलप किया गया है। 10 यानी डेका चूँकि बुनियाद है, इस वजह से इसमें 10 यानी 10 इनसे डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं। 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, जो कि हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। 10 की गर्दान अद्दी निज़ाम को आगे बढ़ाती है। जैसे एक तरफ ये बाहमी ताल्लुक़ है और दूसरी तरफ उस ताल्लुक़ की हिंसी शक्ल है कि हिंसों में उसे कैसे लिखते हैं। एक है कि 10 इकाइयाँ, हम सब जानते हैं कि जब भी हम नर्सरी में, पहली में बच्चा आता है तो उसे जब 1 से 9 तक पढ़ाते हैं और फिर 0 का तस्वुर देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि 10 इकाइयों की एक दहाई, यानी 1/10। तो और 10 को जो है वो लिखने का जो तरीका है वो इस्तेमाल होता है, वो ये है 10। और इसी तरह से 10 दहाइयाँ, 10 यूनिट्स,
एक 100 या एक सैकड़ा यानी 100 और 100 को इस तरह से लिखते हैं। 10 100 10 हंड्रेड्स इज इक्वल टू बराबर होते हैं 1000 के 1000 के, और 1000 को एक इस तरह से लिखा जाता है। जो जो बड़े नंबर होते जाते हैं तो वहाँ कॉमा का इस्तेमाल भी, ये जो जैसे आप देख रहे हैं कि 1 है, 1 के बाद फ़ौरन बाद कॉमा है और आगे 3 ज़ीरोज़ हैं। तो इस तरह से 3 डिजिट्स को राइट साइड से शुरू करते हुए 3 डिजिट्स के बाद हम ये कॉमा लगाते हैं ताकि उस नंबर का पढ़ना जो है वो आसान हो जाए। इसी तरह 10,000 जो है वो एक 10,000 के 10,000 के बराबर, ये 10,000 ऐसे लिखा जाता है। और फिर 10,000 जो है वो दिस इज़ इक्वल टू एक, जो इसे आमतौर पर हम 1,00,000 कहते हैं, 1 लाख, और उसमें 100 और उसके बाद कॉमा और फिर 30 इसलिए इसको 100,000 भी पढ़ते हैं। ये 100,000 भी इसीलिए इसे पढ़ते हैं। दिस इज़ आल्सो रेड एज, ये 1,00,000 भी पढ़ते हैं आमतौर पर, लेकिन इसको जो इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 भी पढ़ते हैं। अब फिर जब 10 लाख हो जाते हैं यानी 10 लाख, तो वो बराबर होता है 1 मिलियन के। दिस इज इक्वल टू 1 मिलियन, और 1 के बाद कॉमा 3 ज़ीरोज़, फिर कॉमा, फिर 3 ज़ीरोज़, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं 1000,000, और यानी 1,000 इसमें हो तो फिर 1 मिलियन होता है, यानी जिसको हम 10 लाख कहते हैं। 10 लाख का 1 मिलियन इसको कहते हैं। ऊपर दिए गए बाहमी ताल्लुक़ को जब एक हिंसी शक्ल देते हैं तो एक हिंसा, तो इस तरह से एक हिंसी नमूना या पैटर्न बनता, हिंसी पैटर्न, डिजिटल पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है कि जो जो आदाद बड़े होते चले जाएंगे, सिफरों यानी ज़ीरोज़ की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बड़े आदाद को फिर सवाल है कि जो जो ये बड़े होते जाएंगे, बड़े आदाद को आसान शक्ल में लिखने का एक तरीका इस पैटर्न को सामने रख कर बनाया गया। इसकी बुनियाद पर ऊपर लिखे गए आदाद में सिफरों की तादाद पर है, जो इस तरह से कि 10 यानी 10, 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000 में सिफरों यानी ज़ीरोज़ की तादाद बेतरतीब 1, 2, 3 और 4 है। तो इन सिफरों की तादाद को सामने रखते हुए इन आदाद यानी नंबर्स को 10 की कुव्वत, 10 की पावर की शक्ल में लिखते हैं। तो इस कुव्वत का तयन यूँ किया जाता है कि निज़ाम की बुनियाद, ये निज़ाम की जो बुनियाद है, बेस है यानी 10 है, इसकी कुव्वत उतनी ही लिखी जाती है जितनी सिफरों की तादाद है, ज़ीरोज़ की तादाद है। मसलन अगर 10 में ज़ीरोज़ की तादाद जो है वो 1 है तो उसको 10 रेज़ पर 1 लिखे देते हैं। हम आपको इस ले चलते हैं दूसरी फाइल की तरफ जिसमें कि इनको इन तरीक़ों से लिखा गया है। मसलन ये है 10 है, ये 10 है, और इस 10 को 10 रेज़ पर 1 लिखा गया है, या 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ पर 1। इसी 10 को डेका भी कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी ज़बान में, और डेका का मुखफ़फ़ DA लिखा जाता है, और दैट इज़ 10 इज इक्वल टू 1। 100 जो है वो 100 में चूँकि 2 ज़ीरोज़ हैं, देयर आर 2 ज़ीरोज़ इन 100। 100 में 2 ज़ीरोज़ होने की वजह से 100 हैज़ 2 ज़ीरोज़, इसी वजह से 10 की पावर 2 आ गया, यानी 10 इज इक्वल टू 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 2। और 10 को ग्रीक लैंग्वेज में हेक्टा कहते हैं। हेक्टा को मुखफ़फ़ H से लिखते हैं, यानी H इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 2। इसी तरह से 1000 जो है उसको जो है किलो कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, और उसको K से लिखते हैं, और K जो है वो 10 रेज़ पावर 3 के बराबर है, यानी 1000 इज इक्वल टू 10 इंटू 10। जितनी ज़ीरोज़ हैं 1, 2, 3, उतनी ही दफ़ा 10 को ज़रब देना है। जितनी ज़ीरोज़ हैं किस एक के साथ उतने 10 से ज़रब देना, तो और उतना ही उसकी पावर हो जाएगी 3 रेज़ पावर 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3। अब ये 10,000 है तो इसमें 4 ज़ीरोज़ हैं, तो इसलिए 10 रेज़ टू पावर 4 हो गया। और इसको अगर 10 के मल्टीपल के तौर पर रखें तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम्स
10 को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, तो वो भी इसलिए भी 10⁴ है। अब ये जो है 10⁴ ये 100,000 हुई, वो क्या आ गया 100,000 इज इक्वल टू, ये 5 सिफर हैं इसमें, 5 ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़ हैं, 10⁵, 10 की कुव्वत या ताकत 5। और ये इसी तरह से 5 दफ़ा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसलिए 10⁵। और 10 को ग्रीक लैंग्वेज, इस 10⁵ को ग्रीक लैंग्वेज में मेगा कहते हैं, और इसको मुखफ़फ़ लिखते हैं एम, कैपिटल एम। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू 10⁶। इसमें 6 ज़ीरोज़ आ गए। जब 6 ज़ीरोज़ आती हैं तो फिर जो है ना वो मेगा हो जाता है, और मेगा इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है, और एम स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू 10⁶। और अगर जो है 3, 3, 6, 3, 9, 9 ज़ीरोज़ आ जाएँ तो 10⁹ हो जाएगा, और इसको कहते हैं गीगा। गीगा कहते हैं, GI होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ ई नहीं बल्कि GI होना चाहिए, और उसको कैपिटल G से ज़ाहिर करते हैं। तो और 10⁹, तो इसको 10 के हिसाब से लिखें तो 10 दफ़ा ये 10 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 10⁹। अब मिसाल के तौर पर जो है ना, अब ये तो 1 और उनके साथ 0 ज़ीरोज़ थी, अब हर जगह तो 1 और उसके साथ 0 ज़ीरोज़ नहीं होती। तो फिर अगर 200,000 मसलन जो है ना वो मीटर है, 200,000 मीटर है, तो हम उसको क्या करेंगे, 200 और 1000 जो है वो 10⁻³ होता है, और 10⁻³ जो है वो किलोमीटर के बराबर होता है। ये जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, के बराबर होता है, इसलिए ये km हो गया। तो 2000 के 10⁻³ के हो गया, और m का m रहेगा, तो किलोमीटर बन गए। तो ये इस तरह से भी नंबर्स को लिखा जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे हम तब चलेंगे, एक दफ़ा फिर वापस जो है हम उर्दू वाली फ़ाइल में चलते हैं, और उर्दू वाली फ़ाइल में हम अब 10 की कुव्वत 1 को, जहाँ हम 10 या 10 पढ़ते हैं, इसी को यूनानी ज़बान में डेका कहते हैं। ये मैं वहाँ भी तफसील से बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं दोहराऊँगा। और 100 को ग्रीक में जो हेक्टा कहते हैं, और एंड सो ऑन, और मेगा और गीगा यहाँ जो है गीगा सही लिखा हुआ GIGA, गीगा, और कैपिटल G से लिखा जाता है। तो वर्ड प्रोग्राम में मैंने आपको लिखने का तरीका जो है वो उसमें बता दिया। अब इन नंबर्स का ऑर्डर जो है एक और तरह से लिखते हैं, यानी हम बड़े से शुरू करते हैं, और फिर उसको सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम शुरू हुए हैं जहाँ पे 1000 से, और यानी 1 मिलियन से, और 1000 से शुरू होकर फिर 100,000 पे आए, और फिर 10,000 पे, फिर 1000 पे, 1000 100 पे, 100 से 10 पे, 110 से 1 पे। अब देखें कि ये इस नंबर का जो 100,000 है, ये नंबर जो है ये इसका 10वां है, 1/10 है। ये इसका 1/10 है। ये नंबर 1000 जो है 10,000 का 1/10 है। ये 100 जो है 100 जो है वो 1000 का 1/10 है। ये 10 जो है वो 100 का 1/10 है। ये 1 जो है वो 10 का 1/10 है। और ये फिर आप 1 से 10 के हिसाब से नीचे चलेंगे, 10 की तकसीम से, तो 1 को 10 पे तकसीम करेंगे तो 1/10 या 1/10। फिर अगला जो है वो 1/100 आएगा, फिर 1/1000 आएगा, 1/10,000, 1/1 यानी 100,000, और 1/1 मिलियन यानी 1000,000। अब जो है ना अदद ये जो है 100,000, 10 की कुव्वत 5 है, और यहाँ इसकी 10 की कुव्वत 6 है, तो एक कुव्वत कम हो गई, यानी कुव्वत 6 से कम होकर 5 हो गई। यहाँ जो है 10,000 है, 10,000 जो है इसमें कुव्वत 4 है, 10 की कुव्वत 4 है। इस 100,000 में 10 की कुव्वत 5 है,
तो यानी इसकी कुव्वत इससे कम होकर, जो कि 5 थी, 5 से 1 कम होकर 4 हो गई। इसी तरह से 10,000 जो है 10 की कुव्वत 4 है, और 1000 में 10 की कुव्वत 3 है, और इसका एक 10वां यानी 1/10 हिस्सा है, यानी कुव्वत 4 से 1 कम होकर 3 हो गई। इसी तरह से 100 में 10 की कुव्वत 3 है, और 1000 में 10 की कुव्वत 2 है। तो ये यानी उसका फिर ये जो 100 है वो 1000 का 1/10 हिस्सा है, यानी 10वां हिस्सा है, इसलिए इसकी कुव्वत 3 से कम होकर 2 हो गई। अब फिर जाहिर है कि इसी पैटर्न के साथ 2 से कुव्वत कम होगी तो 1 हो जाएगी, 1 से कुव्वत कम होगी तो फिर क्या होगा? जाहिर है कि 1 से कुव्वत कम हो, जब कम होगी तो वो 0 पे आ जाएगी। ये हम यहाँ पे पहुँच गए। ये अदद 10 की कुव्वत है 0, और 10 की जो अदद 1 है, अदद 1 जो है वो 10 की कुव्वत 0 है, और अदद 10 जो है वो 10 की कुव्वत 1 है, यानी ये जो 1 है 10 का 1/10 यानी 10वां हिस्सा है, यानी कुव्वत 1 से कम होकर 0 हो गई। इस पैटर्न को सामने रखते हुए सिर्फ 0 से 1 कम अदद का नाम रखा गया -1, -1, -1 यानी -1। ये इसलिए किया गया ताकि इन्हीं 10 अंशों, ताकि वही 10 हिस्से रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हिस्से वही रहें, मगर उनके साथ मनफी की अलामत लगाकर उसी आदाद के निज़ाम को, नंबर सिस्टम को मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, उसको तौसी दी जाए। अदद 1/10 यूनानी ज़बान में 1/10 को डेसी कहते हैं, डेसी कहा जाता है, DECI, डेसी कहा जाता है। अदद 1 का जो है वो ज़ाहिर है कि 1/10 अदद 1 का 10वां हिस्सा है, यानी कुव्वत 0 से 1 कम होकर -1 हो गई। तो 1/10 को आशारी निज़ाम में, डेसिमल सिस्टम में लिखा जाता है। अब अगर वही जो 1/10 है 1/10, उसी को आप 10⁻⁻, ये अलामत है, ये जैसे उर्दू वाला 8 होता है, तो इस अलामत को पावर के तौर पर इस्तेमाल, 10⁻⁻1, ये 1/10 इज इक्वल टू 10⁻⁻1, इसी को 0 पॉइंट, यानी जब 10 की पावर -1 हो तो इधर इशारी निज़ाम में डेसिमल में 0.1 आएगा, और इससे भी कम होते आदाद से 10 की कुव्वत को तौसी देने के लिए 10 की मनफी कुव्वतों का तस्वुर शामिल किया गया, क्योंकि कुव्वतें कम होने में एक पैटर्न है, वो ये कि कुव्वतें एक एक करके कम होती चली जाती हैं, जैसा कि ऊपर दी गई मिसालों में नोट किया गया है कि अदद 1/1000 जो है 1/100 1/100 इसी 1/10 का 10वां हिस्सा है, और 1/1000 1/100 का 10वां हिस्सा है, और 1/10,000 1/1000 का 10वां हिस्सा है। इसी तरह 1/100,000 जो है वो 1/10,000 का 10वां हिस्सा है, एंड सो ऑन। इसी तरह से 1 मिलियन 1/1 मिलियन जो है वो 1/100,000 का 10वां हिस्सा है। तो इन रवाबित को जो है हम फिर एक दफ़ा दूसरी वर्ड फाइल में देखते हैं कि किस तरह से शो किया गया है। ये पहले तो ये रिवर्स आर्डर में हुई, जो वहाँ रिवर्स आर्डर होता है, ये देखें कि यहाँ भी रिवर्स आर्डर को इन नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर वो किस तरह से लिखे गए हैं, नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। ये जो देखें 10 की पावर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो अब 10⁻600 m कहते हैं मेगा, और 10⁻3 को K कहते हैं किलो, और H को 100 हेक्टा कहते हैं, और ये डेका कहते हैं, DA 10⁻1। और अगर जब वो वही पावर जो है 1 इज इक्वल टू 10⁻, अब देखें कि पावर जो है वो कम होती होती, ये 6 -1 5 -1 4 -1 3 -1 2 -1 1
और फिर यहाँ जब पहुँचती है तो 1 - 1 ज़ाहिर है कि वो ज़ीरो हो जाता है। तो 1 = 10⁻⁻0। ये इसका दसवां है, ये इसका दसवां है, ये इसका दसवां है, ये इसका दसवां है, ये इसका दसवां है। तो 1 जो है वो 10 का दसवां है, तो इसकी एक पावर कम हो गई। तो ये वैसे एक रूल है। रूल यूँ है कि कोई भी नंबर एज ए रूल एनी नंबर रेज टू पावर 0 = 1। मसलन ए अगर कोई नंबर है तो उसकी पावर m हो जाए तो am को am से डिवाइड करें तो ज़ाहिर है 1 आएगा, उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। अब जब पावर्स के कानून को हम इस्तेमाल करते हैं तो ये a पर नीचे वाली जो पावर है ऊपर वाली से मनफी हो जाती है, तो m - m हो गया = 1 और m - m = 0। सो a⁻0 = 1। सो एनी नंबर रेज टू पावर 0 = 1। इसी तरह से 1/10 - 1 हो गया, 1/100 10 - 2 हो गया, 1/1000 10 रेज पर -3 हो गया, और 10 रेज पर -1 को डेसी कहते हैं, 10 रेज पर -2 को सेंटी कहते हैं, 10 रेज पर -3 को मिली कहते हैं। उधर के कहते थे, 10 रेज पर 3 को के यानी 1000। अब यहाँ जो है ना 1/10,000 यानी 10 रेज पर -4, दिस इज कॉल्ड माइक्रो। इससे माइक्रो बायोलॉजी जब माइक्रोज में जब हम जाते हैं और छोटे छोटे नंबर्स का इस्तेमाल होता है तो वहाँ म्यू। अब मसलन जो है ना बड़े नंबर भी होते हैं और छोटे नंबर भी होते हैं। मसलन जैसे डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ तकरीबन जो है वो इतने 384 और साथ हैं 2 and 2 4 and 2 6 602 2 4 2 6 zeros हैं। तो ये 384 और साथ 6 zeros है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि 384 और 384 मल्टीप्लाइड बाय 1 और उसके साथ 6 0, ये 6 zeros हैं। 384 × 1 6 0। अब इसी 384 को अगर हम 3.84 लिख दें 3.84 और उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने ये 2 डेसिमल इधर अगर ये डेसिमल पॉइंट 8 और 4 को क्रॉस करेगा तो 2 दफ़ा इसे क्रॉस करना पड़ेगा, और 2 दफ़ा क्रॉस करने का मतलब है 10 × 10 यानी 100 से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही 384 आ जाएगा। तो 3.84 × 100 हो गया ये वाला, 3.84 × 100, और वो नंबर उसी तरह से है 1 और उसके साथ 6 zeros 1000। अब 3.84 में अब अगर इसको अलग रखें और ज़ीरो वाले सारे अलग कर दें तो अब पहले 6 zeros थी, अब 8 zeros हो गई। 8 zeros हो गई तो 10 raised to power 8 हो गया। तो वही नंबर जो है जो कि ये था 384 और 6 zeros इसके साथ थी, वो हो गया 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10 0। तो ये नीचे वही जो तरीक़ेकार एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंपल मेथड इज़ दैट इन नॉन ज़ीरो डिजिट्स पुट ए डेसिमल पॉइंट आफ्टर नॉन डिजिट फ्रॉम लेफ्ट and multiplied by as many multiples of 10 as there are non-zero digits to the right of decimal। जैसे राइट ऑफ डेसिमल 2 डिजिट से 8 और 4, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। इन द above number non-zero digits are 3, 8 and 4 giving 384। put a decimal point, this gives 3.84 multiplied by 10। 2 डिजिट्स हैं उसकी तरफ डेसिमल पॉइंट के बाद 3.84 8 और 4 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो फिर वही 384 ही आ गया। तो इसलिए ये तरीक़ेकार इस तरह से चलता है। मिसाल के तौर पर बहुत बड़े नंबर ऐसे भी हैं और छोटे छोटे नंबर इस तरह से भी हैं। वेट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ साल्ट, वो नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन 0. टिपिकल अगर दाना उसका लिया जाए नमक का तो उसका जो वज़न या उसका मास होता है 0.0003 3 zeros and 3 ग्राम।
ये उसका जो है वो वज़न होता है इतने यहाँ पे ग्राम जो है वो लिखा जाना चाहिए, यानी जी यहाँ पर होना चाहिए स्मॉल जी। जी मीन्स ग्राम, ठीक है। तो ये है दिस इज जी, जी मीन्स ग्राम। और इसी तरह से ये वहाँ भी जी आ गया और यहाँ भी जी आ गया और यहाँ भी जो है वो जी आ गया। और जी लिखने के लिए हमें ये पावर वाला निशान हटाना पड़ेगा, ये जी आ गया। और यहाँ भी पावर वाला निशान जो है वो हटाकर हम इसको जी लिखेंगे, तो ये उतने ग्राम आ गया। वही क्वांटिटी जो है जो कि कमियत है के दाने की, वो कमियत जो है वो इतने ग्राम है। 3 अब ये कन्वेंशनल है, इंटरनेशनली ये कन्वेंशन है कि 3.0 लिखेंगे। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, ऊपर मसलन 3.84 था, फाइन, लेकिन वो क्या है कि ये जो हेड नंबर है, हेड नंबर एक और 10 के दरमियान होना चाहिए, यानी 10 से छोटा और 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अब ये, और अगर कोई डिजिट्स में डेसिमल के बाद ना हो तो फिर 3.0 लिख देंगे। इसी तरह से क्वांटिटी इतनी छोटी भी होती हैं, जैसे कि ये जिसमें कि 4 और 3 7 8 ज़ीरोज़ हैं और साथ 81 है। अब नॉन ज़ीरो यहाँ जो है वो आखिर पे है, वो है 81, 8 और 1 जिसका 81 बनता है। तो 81 में लेफ़्ट साइड से 8 आता है, 8 के बाद डेसिमल लगाएंगे और उसको चूँकि एक दफ़ा उस डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आ जाता है जो कि 1 है, तो इसलिए एक ही 10 से ज़रब देंगे। सो 81 इज इक्वल टू 8.1 into 10. There is 1 after decimal point. Given number to be multiplied by 10. To get 8.1 multiplied by 10, the number, वो जो ऊपर वाला नंबर है जो पहले दिया हुआ था, ये नंबर जो है वो ये हो जाता है, एक ज़ीरो कम हो जाती है उसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ज़ीरो कम हो गई। अब इसमें अगर देखें तो डेसिमल के बाद हमारे पास जो है वो 9 डिजिट्स रह जाते हैं, 3 + 3 6 और ये 8 तो यही जो है ना वो नेगेटिव पावर आ जाएगी 10 की, 10 रेज़ टू पावर 8.1, 10 रेज़ टू पावर -9। तो ये हमारी जो है ना वो फिगर आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा आता है कि आखिर इस साइंसी तकवीन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये अभी बहुत कुछ तो पहले इसका जवाब आ गया है जो मैंने बातें बताई हैं। तो इसका मुख्तसर जवाब यह है कि जूँ आदाद बहुत ही बड़े या बहुत ही छोटे होते चले जाते हैं, इनका पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इल्म रियाज़ियात यानी मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स में, मकासद में ये शामिल है कि हर काम में आसानियाँ पैदा की जाएँ, इसलिए इन आदाद को पढ़ने में आसानी के लिए साइंसी तकवीम, साइंटिफिक नोटेशन का तरीका वज़ा किया गया। ऐसा तरीका इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसे बहुत बड़े या छोटे आदाद हैं जिनसे मुहक्किकीन, साइंसदानों का, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनका और हमारा भी, हम एज ए स्टूडेंट हमारा बहुत सारे काम करने में अमली तौर पर हमारा वास्ता पड़ता है। इनकी मिसालें मसलन जो है ना, एक घड़ी साज है, घड़ी साज जो है उसका जो पेश घड़ी का लगाता है, आजकल तो घड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं। या इसी तरह से आप मोबाइल है, मोबाइल में बड़े बारीक पे जो है तारे और पेश भी होते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होते हैं, तो उनका डायामीटर, उनका साइज़ वगैरह, इनकी मिसालें जो है वो मसलन ज़मीन की कमियत जो है, ज़मीन की कमियत वो बराबर है 5.9722 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर -24। 1 लीटर पानी जो है वो 1 किलोग्राम के, यानी 10 की क़ुव्वत 3, वो किलो 1000, के मीन किलो, किलो मीन 1000। 384 को वो जो हम पहले उसका बहुत सारा कुछ बता चुके हैं, नमक के दाने का भी बताया जा चुका है। तो इस तरह से
ये आज जो है मैं चूँकि बुनियादी तौर पर शुरू जब मैंने किया था तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के तो ज़्यादा मेरा फोकस मैथमेटिक्स था और पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा फोकस मैथमेटिक्स रहा, लिखने लिखाने में भी, दरसी कुतब लिखने में, वो भी टेक्स्ट बुक्स यानी मैथमेटिक्स की ख़ास तौर पर, और दूसरे में भी फोकस मैथमेटिक्स पर रहा। तो अब मैंने सोचा कि ये मैथमेटिक्स का एक